बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। उनका घर गांव के किनारे पर एक छोटे से खेत के पास था। दोनों भाई माता पिता के निधन के बाद एक दूसरे के सहारे बड़े हुए। बचपन से ही उनमें गहरा प्रेम और विश्वास था। रामू बड़ा था, समझदार और शांत स्वभाव का। श्यामू छोटा था, थोड़ा तेज तर्रार लेकिन दिल का साफ। दोनों भाई सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करते, मवेशियों को चारा देते और शाम को चौपाल पर बैठकर गांव वालों से गपशप करते। एक दिन जब दोनों खेत में जुताई कर रहे थे, रामू के हल को कुछ कठोर चीज टकराई। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें वहां एक चमचमाती सुनहरी बाल्टी मिली। बाल्टी के नीचे एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी पर्ची थी। जब रामू ने उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, जो इसका सही उपयोग करेगा उसे सुख और समृद्धि मिलेगी। रामू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत श्यामू को बुलाया और कहा, भाई, ये बाल्टी हम दोनों की है। क्यों न इसका उपयोग खेतों में पानी भरने के लिए करें? इससे हमारी फसलें और अच्छी होंगी। श्यामू ने बाल्टी को गौर से देखा और बोला, भाई, ये तो सोने की लगती है। क्यों न इसे बेच दें? इससे हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा और हम आराम से जी सकेंगे। दोनों के विचार सही थे, लेकिन अलग अलग। रामू दूर की सोचता था, जबकि श्यामू वर्तमान की सुविधा चाहता था। ये पहला मौका था जब उनके बीच असहमति हुई। समझ न आने पर वे गांव की पंचायत के पास गए। बुजुर्ग पंचों ने ध्यान से बात सुनी और कहा, संपत्ति तभी फलदायक होती है जब उसका उपयोग दीर्घकालिक भलाई में हो। केवल तात्कालिक लाभ सच्चा सुख नहीं देता। पंचों की बात दोनों को समझ आई। वे घर लौटे और विचार किया कि क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने मिलकर एक निर्णय लिया। वे बाल्टी को खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे, हर दिन उससे कुएं से पानी लाकर खेतों को सींचेंगे। साथ ही सप्ताह में एक दिन गांव के उन लोगों को पानी पहुंचाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत हो, जैसे बूढ़े दंपत्ति, विधवा और बीमार लोग। समय बीतता गया, फसलें पहले से अधिक लहलहाने लगीं। गांव वाले उनकी मेहनत और सेवा से प्रभावित हुए। गांव में उनका नाम होने लगा, लोग उन्हें दानवीर और मेहनती भाई कहने लगे। धीरे धीरे उनके खेत बड़े हुए, आमदनी बढ़ी और उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल और एक कुआं भी बनवाया। वह बाल्टी अब साधारण चीज नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई सेवा, समझदारी और एकता का। शिक्षा, संपत्ति का मूल्य उसका सही उपयोग करने में है। आपसी समझ, सेवा और दूरदर्शिता ही सच्चा सुख और समृद्धि लाते हैं।